हेलो। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए 31 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है भाई, बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है। अब इसका जो ऑप्शन है वो है म्यांमार, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरा है रूस, फिर चौथा है ब्राजील। बताइए इसका आंसर क्या है, किसी को पता है तो बताएं। चलिए, ये जो बिम्सटेक जो है इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई है, वो हुई है भाई म्यांमार। कहाँ पर भाई, म्यांमार में जो है इसकी चौथी बैठक संपन्न हो गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये जो बिस्टेक जो है ये एक कुछ देशों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी है उनसे टच होते हुए जो देश हैं उनका एक समूह बना लिया है, और उस समूह का जो नाम रख दिया है वो क्या नाम रख दिया है, बिम्सटेक। क्या नाम रखा है, बिम्सटेक उस समूह का नाम है। और इस बार की चौथी बैठक जो हुई है वो म्यांमार में जो है संपन्न की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी की पहल। बंगाल की खाड़ी से जो देश टच हो रहे हैं उन्होंने जो है एक समूह बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया है। उस ग्रुप का या एक समूह का जो है वो नाम क्या रख दिया है, बिम्सटेक। इसमें जो है कुछ देश हैं जैसे भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो है इसके सदस्य देश हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सुरक्षा प्रमुखों की जो है भाई 27 जुलाई 2024 कब, अभी जो है 27 जुलाई को जो है म्यांमार की राजधानी नायपीडो, राजधानी आप याद रखें, ठीक है। किसी भी अगर देश की राजधानी आती है तो आप उसकी कोशिश करें कि आप तत्काल जो है उसको थोड़े से माइंड में ऐसा रखें कि कभी बाई चांस अगर ये ऐसी राजधानी से कभी क्वेश्चन, वैसे ऐसे नहीं पूछते हैं पर फिर भी हमें जनरल नॉलेज के लिए जो है इनकी राजधानियां याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अमेरिका की हुई, कोई भी देश हुआ तो उसकी राजधानी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो म्यांमार की राजधानी जो है नायपीडो, उसी में जो है ये चौथी जो है बैठक संपन्न की गई है, आयोजित की गई है। बैठक में भारत के प्रतिनिधि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेरी मोस्ट, इसको आप प्लीज याद रख लें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल, क्या नाम है, अजीत डोभाल जो है इसकी जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर इस बैठक में जाकर उन्होंने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो किसने किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम क्या है, अजीत डोभाल। चलिए, बिम्सटेक की स्थापना जो है 1997 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग के रूप में की गई थी। चलिए, तो कब हुई थी, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य जो हैं 7 हैं, मैंने आपको बताए थे। पहला क्या भाई, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और जो है थाईलैंड, ठीक है। अब हम ऊपर से अगर ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमारे भारत से 2 लग रहे हैं, नेपाल और भूटान 2 लग रहे, इधर हमारा नीचे जो है म्यांमार और जो है बांग्लादेश, तो और हमारे भारत को मिला लिया तो 5 हो गए, फिर 2 और बचे। तो सबसे नीचे श्रीलंका है और एक बीच में जो है थाईलैंड है। तो जो है ये इसमें 7 सदस्य हो चुके हैं और इसमें हमारा भारत भी है, आप अच्छे से याद रखें। और जो है इसकी राजधानी, जो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ढाका जो है उसकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है इसका बिम्सटेक का जो है मुख्यालय स्थापित किया गया है। 1997 में इसकी स्थापना, और इसमें 7 सदस्य देश हैं। और इसकी जो स्थापना हमने देख ली है 1997 में की गई, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश इसकी जो है इसका मुख्यालय है, और इसके सदस्य जो हैं 7 हैं। और ये देखिए इनके फ्लैग लग रहे हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, देखो जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर क्या है, नेपाल, भूटान, ठीक है, और ये जो है बांग्लादेश, म्यांमार और जो है थाईलैंड और जो है श्रीलंका, ठीक है। याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि हमारे भारत के ऊपर 2 देश लग रहे हैं, भूटान और नेपाल, इधर हमारा म्यांमार और बांग्लादेश जो हमारे बिल्कुल पश्चिम बंगाल से चिपक रहा है। बांग्लादेश आपने देखा है, आपका मैप, भारत का मैप भी आपने देखा होगा, बांग्लादेश और म्यांमार जो है इधर आ गए, फिर नीचे थाईलैंड आ गया और सबसे नीचे जो है श्रीलंका। चलिए, हाँ अब देखिए म्यांमार की बात चल रही है, ठीक है।
तो म्यांमार में ही संपन्न हुआ है, तो इसकी राजधानी क्या है? नेपिडो। क्या है? नेपिडो। चलिए, अब इसकी मुद्रा जो है म्यांमार क्यात, क्या है? म्यांमार क्यात जो है इसकी मुद्रा है। उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिन आंग विहांग। क्या है? मिन आंग विहांग जो है वो इसके प्रधानमंत्री कहलाएंगे, किसके? म्यांमार के। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की नवी शासी परिषद की बैठक में राष्ट्रपति कौन रहे हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति मान लीजिए, पर उसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो ये तो आपको सड़ा सा क्वेश्चन है, इसका तो कोई इसके तो कोई सिरपैरी नहीं है। आपको 10 बार बताया है कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, और अभी कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो राष्ट्रपति से मतलब प्रमुख कौन रहा है? तो कौन रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना। अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 2015 में ही स्टार्ट की, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर भी मिले तो वो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ही मिले, अभी तक वही हैं, तो उनको ही अध्यक्ष माना जाता है। आगे की कुछ नहीं पता। और अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और भाई जो है उसके जो चेयरमैन है नीति आयोग के, वो हैं VVR सुब्रमण्यम। चलिए, तो जो है 27 जुलाई को मोती भवन में जो है सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की नवीं शासकीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे या कर चुके हैं। ठीक है, तो इस ये थीम भी हमने 10 बार पढ़ लिया। 10 बार नहीं पढ़ा है, कल परसों ही तो पढ़ा है, तो 10 बार ही मानो कि आपको याद तो 10 बार हो ही गया होगा। तो विकसित भारत @ 2047 क्या है? क्या है? विकसित भारत @ 2047 इसकी थीम थी। नवी इसकी बैठक हो गई थी। नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष जो है इसके प्रमुख रहते हैं, और प्रमुख कौन है भाई? हमारे प्राइम मिनिस्टर। चलिए, इसका फोकस जो है भारत का एक विकसित राष्ट्र बनाना है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई। बताइए इसका आंसर। और आपको पता भी होगा कि इसका आंसर जो है 29 जुलाई को ये जो है हम मनाते हैं। और जो है आप सभी को पता है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड जो है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसको स्थापित किया गया था। और जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए, तो क्या है? दुनिया भर के बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पिछले 150 वर्षों में इसकी आबादी जो है 95% की भारी कमी आई है। और विश्व वन्य जीव के अनुसार वर्तमान में जो है दुनिया भर में जंगलों में रहने वाले बाघों की कुल संख्या जो है लगभग 3900 होने का अनुमान ऐसा लगाया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसने नियुक्ति ली है? अब बताइए इसका आंसर। और हमने ये पढ़ ली, हमने झारखंड जो कोई भी अभी कुछ 8 या 9 राज्यों के जो है राज्यपाल चेंज की गए हैं इसी सप्ताह, तो हमने ये परसों की क्लास में पढ़े भी थे, तो आपको याद भी बहुत अच्छे से होंगे। और इसका आंसर क्या है? संतोष कुमार गंगवार। क्या है? गंगवार। क्या है? संतोष कुमार गंगवार जो है वही झारखंड के राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार जो है वो CP राधाकृष्णन के स्थान पर झारखंड के नए जो है वो राज्यपाल बनाए गए हैं, जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। अब देखिए, जो CP राधाकृष्णन जो है वो पहले झारखंड के थे, तो उनके स्थान पर किसको बना दिया है? संतोष जी को। और CP राधाकृष्णन जो है उनको किसका बना दिया है? कौन से राज्य का राज्यपाल? महाराष्ट्र का राज्यपाल किसको बना दिया है? CP राधाकृष्णन को, झारखंड के जो है संतोष जी। चलिए, हाल ही में राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब के जो है राज्यपाल बदल दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए, आप जो है कुछ जो है इन सब के जो है राज्यपाल आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है कल परसों की क्लास में हमने ये पूरे राज्यपाल पढ़ लिए हैं। चलिए, बता दें कि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य हैं वो मणिपुर के अतिरिक्त प्रभाव भी इनको दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में एक ऐसा भी वर्णन दिया गया है, ऐसा भी एक सुविधा है कि जो है 1 या 2 राज्यों के जो है एक राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। तो उसी की जो है एक हमने जो उसके ही एक बहुत अच्छा विकल्प के साथ जो है हमने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को जो है मणिपुर
असम का राज्यपाल बनाया है, और मणिपुर के पास, जो मणिपुर राज्य है उनके पास जो है अतिरिक्त प्रभार में उनका राज्यपाल की जो है उनको कार्य करने पड़ेंगे, और असम जो है प्रॉपर तरीके से वो राज्यपाल असम के हैं, मणिपुर उनका अतिरिक्त कार्यभार जो है उनको सौंपा गया है। 5वां क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, जो रूट, दूसरा ऑप्शन है मिशेल स्टार्क, फिर है पेन कमिंस, फिर है विराट कोहली। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है जो रूट, ये जो है वो कहाँ के हैं भाई, बताइए। आप मुझे ये भी कमेंट में बताएंगे कि हमने ये वो लिख ही दिया है, इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो क्या है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख जो हैं बल्लेबाज जो हैं रूट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे क्रिकेट मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम पर हासिल किए हैं। जो रूट क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। ये 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं जो रूट, इन्होंने जो है 12,000 जो रन है वो क्रॉस कर लिए हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इन्होंने जो है इंग्लैंड की ओर से इनसे पहले केवल एली स्ट्रेयर कुक ही यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। चलिए, 6वां क्वेश्चन है, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रमोद अग्रवाल, दूसरा है मनोज मित्तल, फिर है चल्ला श्रीनिवासु सुल्ली सेट्टी, फिर है राजीव कुमार। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर चीख चीख के कह रहा है कि ये है मनोज मित्तल। ये जो ऑप्शन है हमने पढ़ रखे हैं और किस किस के कहाँ हैं आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है मनोज मित्तल। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मनोज मित्तल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सिडबी का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है उसके चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? मनोज मित्तल। और इसकी स्थापना कब हुई थी सिडबी की? 1990 में इसकी स्थापना, 2 अप्रैल 1990 में। इसके मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और जो है मित्तल मनोज मित्तल जी जो है इसके अध्यक्ष हैं। लखनऊ से आपको एक बात जरूर याद आनी चाहिए कि भारत की पहली एआई सिटी बनने वाला जो है वो लखनऊ ही होने वाला है। ये जो है लखनऊ जो है वो हमारे जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनके जो है चुनाव स्थली है। चलिए, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में IFI महोत्सव के निर्देशक कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, शेखर कपूर, PT उषा, नीता अंबानी, उपेंद्र द्विवेदी। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है शेखर कपूर। क्या है? शेखर कपूर। देखिए जो है PT उषा आपको पता है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? PT उषा। ठीक है, किस में चुनी गई हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इतिहास में पहली महिला जो है अध्यक्ष चुनी गई हैं, उनका नाम है PT उषा। और इनको जो है भाई जो ऑल इंडिया जो लेवल पे ओलंपिक जो काम करती हैं उसमें सदस्य दोबारा चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? नीता अंबानी। और उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो भारतीय सेना के प्रमुख हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है शेखर कपूर जो है IFFI के महोत्सव के जो है निदेशक बने हैं। मिस्टर इंडिया आपने फिल्म देखी हो, वो जो है वो पहन लेते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अनिल कपूर जी जो है इसमें अभिनेता है, तो इन्होंने जो है ये है शेखर कपूर, ये उनके द्वारा डायरेक्ट की गई एक मूवी है। और दूसरी मूवी कौन सी है? बेंटिक क्वीन, और तीसरी है एलिजाबेथ। 3 मूवी जो है मिस्टर इंडिया, वेंटिक क्वीन और एलिजाबेथ जैसी मशहूर फिल्म जो है इन्होंने जो है इनका निर्माण किया है। किसने? शेखर कपूर का। चलिए, शेखर कपूर ने। फिल्मकार जो है भाई शेखर कपूर IFFI महोत्सव के निर्देशक बन गए हैं। इन्होंने जो है मिस्टर इंडिया, वेंटिक क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों का जो है इन्होंने अपना जो है निर्माण किया, और निर्देशक ये है इसके शेखर कपूर। चलिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए जो है भाई महोत्सव के लिए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं शेखर कपूर। और हमेशा याद रखें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है हमेशा गोवा में ही आयोजित होता है।
सॉरी इसमें नहीं दिया गया है, आप लिख लीजिएगा कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है हमेशा कहीं पे नहीं आयोजित होता है, हमेशा गोवा में ही इसका जो है प्रोग्राम किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और इस साल के जो निर्देशक बने हैं शेखर कपूर। मैं बार बार इसलिए उत्तर बोलती हूँ जिससे आपको जो है क्वेश्चन रट जाए, आपको वो क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा के लिए ऐसे बैठ जाए, इसलिए बार बार आप भी क्वेश्चन को बोला करें जिससे आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। चलिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि श्री शेखर कपूर गोवा में हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव के 55वें और 56वें जो है संस्करण का नेतृत्व करेंगे। ये 55वां और 56वां जो है संस्करण रह चुका ये है अभी, और 55वां और 56 में जो है निर्देशक रहेंगे वो कौन रहेंगे? शेखर कपूर। कौन रहेंगे? शेखर कपूर। और जो है मैं आपसे बोल रही थी गोवा में होता है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख गया है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में वियंतियाने में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किसने किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जयशंकर। और इसका जो आंसर है जयशंकर। आप सभी को पता है कि जो है भाई विदेश मंत्री अभी आसियान की जो है बैठक में शामिल हुए हैं। कौन? एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वहाँ पर ही उस बैठक में जो है इन्होंने ये जो रामलला के ऊपर जो है एक डाक टिकट लॉन्च किया है। किसने किया है? तो आंसर क्या हो गया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। चलिए, 25 से 27 जुलाई 2024 तक जो है लाओ प्यूपिल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी जो है वियंतियाने में जो अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या के रामलला पर जो है पहले डाक टिकट का जो है अनावरण किया है। ठीक है, तो आप याद रखें विदेश मंत्री जयशंकर ने, और वो भी कब? कौन सी 3 दिवसीय यात्रा में? 25 से 27 जुलाई के लिए आसियान की बैठक में गए थे, वहीं पे उन्होंने जो है ये रामलला के ऊपर जो है टिकट का अनावरण किया है। वह आसियान से संबंधित विदेश मंत्री के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वियंतियाने में थे। और जो है भाई डाक टिकटों का जो विषय है वो क्या है? वो है लाओ पीडीआर। पीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इसका फुल फॉर्म है। और जो इसकी राजधानी क्या है भाई? वियंतियाने जो है वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है हो रहा है। और भारत की साझा और सांस्कृतिक विरासत का जो है जश्न मनाना, ये इसका जो है विषय रखा गया है, डाक टिकट का जो है विषय रखा गया है। चलिए, 9वां क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है 28 जुलाई। क्या है? 28 जुलाई, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं हेपेटाइटिस को। ठीक है, लीवर की दिक्कत होती है, लीवर सूजन आ जाती है, ठीक है, तो उसको ही हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो है वायरस हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। संक्रामक रोग का एक समूह जो जिगर यानी मतलब हम जिसको हम बोल सकते हैं लीवर जो है का सूजन का कारण बनता है, और गंभीर जिगर की जो है बीमारी हो सकती है, और इससे कैंसर भी बन सकता है। जैसे जैसे हम 2024 में स्मरण उत्सव के करीब पहुंच रहे हैं, इस वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने की तात्कालिकता कभी इतनी अधिक नहीं रही। ठीक है, इसका इसका इस बार का थीम क्या है? थीम फॉर 2024। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन जो है इस बार का थीम है। तो हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मना सकते हैं। इसका उद्देश्य सिंपल सा होता है कि इस रोग के प्रति जो है जागरूकता बनाए रखें, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके जो है उपचार क्या क्या हो सकते हैं, तो जो है इसके प्रति जागरूकता दिलाना, और जो है इससे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो इसका जो है वो जल्दी इस चीज़ से रिकवर हो जाए, क्योंकि नहीं तो ये बाद में चल के कैंसर का रूप ले लेता है। चलिए, 28 जुलाई को हम ये मनाते हैं। अब क्या है? आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 6.6%, 6.8%, 6.9%, 7.7
7%। बताइए इसका आंसर क्या है, और इसका जो आंसर है वो है 7। आप सभी सोचेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, जिसको ध्यान होगा वो सोचेगा कि हमने तो पढ़ा था 6.8, क्योंकि हमने तो ये पहले ये पढ़ा था, पर इसने करेक्शन करके जो है 7 इसकी जो है वो आर्थिक वृद्धि दर दे दी है। ठीक है, किसने दी है? IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने जो है आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक वृद्धि में दर हमारे भारत की कितनी कर दी है? 7%। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है इसके प्रबंध निर्देशक हैं, और डिप्टी मिनिस्टर जो हैं वो गीता गोपीनाथ जो है हमारे भारत से संबंध रखती हैं। तो ये डिप्टी मैनेजमेंट या मिनिस्टर जो है वो कौन है भाई? वो हैं गीता गोपीनाथ। चलिए, तो जो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 20 अंक बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछा जा सके, कहीं ये पूछ ले कि कितना अंक बढ़ा दिया है, तो आप ये भी याद रखें कि 20 अंक बढ़ाकर जो है 7% कर दिया गया है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, और हम जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमने पढ़ रखा है, बस उसका रिवीजन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन रहा है? स्वीडन रहा है, और हमारे भारत का जो स्थान रहा है वो 63वां स्थान रहा है। चलिए, मानव विकास सूचकांक जो है 2024 में वो रहा है स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। हमारे भारत की रैंकिंग रही है 134वीं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में टॉप पर रहा है आइसलैंड, हमारे भारत की रही है 129वां ये स्थान भारत ने पाया है। वैश्विक शांति सूचकांक जो है टॉप पर रहा है आइसलैंड, हमारे भारत का स्थान है 116वां। प्रेस भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है वो नॉर्वे इस टॉप पर रहा है, पर जो है 159वां स्थान हमारे भारत ने प्राप्त किया है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक जो है वो रूस 2024 में टॉप पर रहा है, हमारे भारत का स्थान है 10वां स्थान। देखिए कितना बढ़ गया है साइबर अपराध, तो कृपया आप सभी सचेत रहें। 10वें स्थान पर हमारा भारत है। ठीक है, और सब में तो सबसे पीछे है, और सब इस अपराध में सबसे ज़्यादा है, तो आप हर चीज़ से थोड़ा सा सचेत हो जाया करें। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जो है उसमें सबसे टॉप पर रहा है एस्टोनिया, और फिर जो हमारा भारत है उसकी रैंकिंग है 176। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में फर्स्ट पर रहा है, टॉप पर रहा है सिंगापुर, और इसकी जो है हमारे भारत का स्थान 72वां स्थान इसका रहा है। हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 जो है वो टॉप पर रहा है अमेरिका, हमारे भारत का स्थान है 3रा। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 जो है वो उसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर, और हमारे भारत का स्थान रहा है 51वां स्थान हमारे भारत का रहा है। इनको आप अच्छे से याद रख लें, कभी भी इसका जो है क्वेश्चन बन जाता है फिर हम जो है ऐसे ही सोचते रह जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से बार बार रिवीजन करते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसके साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।